आज सभी श्रोता जिज्ञासुओं को मैं स्वागत करता हूं। बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा आयोजित योग सूत्र की इस व्याख्यान माला के चौथे व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने पिछले 3 व्याख्यानों में प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी द्वारा दिए गए योग सूत्र पर जो व्याख्यान अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और बहुत ही सटीक व्याख्या करते हुए हमें कई नए बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो विगत 3-4 दशकों से भारतीय विद्या के विभिन्न आयामों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कार्यशालाओं की विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। वर्तमान समय कोरोना काल है। कोविड-19 के कारण पूरे विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन आया है और आज हम उस परिवर्तन के फलस्वरूप जूम पर इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को मैं यहाँ स्वागत करते हुए हमारे संस्थान के नियामक, हमारे संस्थान के डायरेक्टर, विश्वविख्यात भारतीय विद्या के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर दयाचरण त्रिपाठी जी को इस कार्यक्रम के स्वागत एवं जयपाल विद्यालंकार जी का बहुत ही संक्षिप्त परिचय के लिए आमंत्रित करूंगा और बाद में तुरंत ही प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी योग सूत्र के तृतीय पाद का आज हमें रहस्य उद्घाटन करेंगे। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी। धन्यवाद प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी। हमारे समस्त श्रोत्रियों और श्रोताओं को बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीएल इंस्टीट्यूट के द्वारा पातंजल योग दर्शन पर आयोजित इस वेबिनार श्रृंखला का ये चतुर्थ भाषण है। इस एक श्रृंखला का अंग है, जिस श्रृंखला में 3 व्याख्यान पहले से हो चुके हैं प्रोफेसर श्री जयपाल जी विद्यालंकार के द्वारा, जैसा कि अभी आपने सुना। पातंजल योग दर्शन में 4 खंड हैं और उसका जो तृतीय खंड है, जिसको विभूति पाद कहते हैं, उसके ऊपर आज आपका व्याख्यान होगा। इस विभूति पाद में आपने, जैसा कि अधिकांश लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि योग के 8 अंगों का वर्णन पतंजलि ने किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो प्रथम 5 हैं उनको बाह्य अंग कहते हैं और बाद के जो धारणा, ध्यान, समाधि ये अंग हैं, इनको आंतरिक अंग कहते हैं। तो इनका विशेष वर्णन और इनका विशेष विश्लेषण और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं एक यौगिक क्रिया संपन्न करने वाले व्यक्ति को, एक योगी को, इसका वर्णन इस पाद में किया जाएगा। तो इस विभूति पाद को आज आप सुनेंगे और वक्ता हमारे प्रोफेसर विद्यालंकार जी हैं, जो योग दर्शन के, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अत्यंत विशिष्ट विद्वान हैं। वस्तुतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सांख्य और योग के ऊपर जितने लोगों का अधिकार है इस विद्या पर, उसमें आप एक प्रकार से मूर्धन्य
हैं और मूर्धा पर एक तरह से उनको अभिषिक्त किया जा सकता है। वर्षों तक आपने इस विषय का दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। आपको लगभग 42 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। इन ग्रंथों का, पातंजलि योग दर्शन का, सांख्य कारिका का और इन दोनों से संबंधित अन्य ग्रंथों का, इसके अतिरिक्त और जो जो विषय इससे संबद्ध हैं उनका भी आप अध्यापन करते रहे हैं। तो हम अत्यंत उत्सुक हैं कि इस विभूतिपाद के ऊपर वो आज क्या बोलेंगे। उनके पिछले 3 भाषणों से हमारा काफी ज्ञान वर्धन हुआ है और पिछली बार के का भाषण और उससे भी पिछली बार का, बल्कि मैं कहूँगा कि तीनों भाषण जो इसके पहले थे उन्होंने एक प्रकार से योग की पूर्व पीठिका तैयार कर दी है और अब हम एक उच्चतर स्तर पर चलेंगे आज इस तृतीय पाद में, और जिसका नाम विभूतिपाद है, और फिर वो सीधे चतुर्थ में कैवल्य की प्राप्ति होगी हमको। तो आज धारणा, ध्यान और समाधि और उसके लाभ के विषय में आप से सुनेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रोफेसर विद्यालंकार जी से कि वो कृपया अपना भाषण प्रारंभ करें। भाई देखिए, इससे पहले पिछले पाद में हमने अविद्या के बारे में जिक्र किया था, उसको अच्छी तरह से समझाया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व का, इस जगत का जो मूल कारण है एक, उसको जो आदि अविद्या है उसी को माना गया है। क्योंकि ये सांख्य दर्शन वालों के सामने भी ये बड़ी भारी समस्या थी कि चेतन जो शक्ति है उसका और जो प्रकृति, जिसको कि 3 गुणों के रूप का उन्होंने बताया था, वो इनका आपस में संयोग कैसे होता है, और उसे संयोग कह भी सकते हैं क्या? संयोग तो हो नहीं सकता वो, क्योंकि दोनों ही सर्वव्यापक तत्व हैं सारे। तो इसलिए उन्होंने वहां पर अपनी समस्या का समाधान एक आदि अविद्या, जो कि ये स्वयं भी उन दोनों की तरह से एक तरह से नित्य अविद्या है, तो उसको मान करके उसका समाधान किया था। और उस अविद्या का हमने अच्छी तरह से उसको पढ़ा, उसके पूरे विश्लेषण को, उसके कितने कितने अंग हो सकते हैं, ये सब हमने किया। तो उसके बाद फिर योग दर्शन के जो 8 अंग बताए गए हैं, उनमें से 5 उसके बहिरंग हैं और 3 अंतरंग हैं। तो जो बहिरंग हैं उनके बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, और उनका पूरा एक तरह से अर्थ भी और उनका क्या परिणाम आ रहा है, ये सब दोनों बातें उसमें अब बता दी गई। अब जो 3 अंतरंग साधन बचे हैं, तो उनका क्रम प्राप्त है, और उन अंतरंग साधनों और योग सिद्धि यानी समाधि के जो इन साधनों की सिद्धि के समय और सिद्धि की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें समाधि के जो भिन्न भिन्न स्तर योगी को प्राप्त होते गए, योगी उनको जीतता गया या उनको सिद्ध करता गया, उनका विवेचन है, बहुत महत्वपूर्ण है वो। और उसके बाद विभूतियों का विवेचन है। विभूति मतलब दिव्य शक्ति, कोई ऐसी जो सामान्यतः जैसे जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, हम जो मनुष्य हैं, सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्राणी हैं, वो उन शक्तियों के दायरे में रह करके ही चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। परंतु योग जन्य जो एक शक्ति है, जो एक उससे एक शक्ति प्राप्त होती है, वो दिव्यता की शक्ति प्राप्त होती है, उसमें ये जो प्राकृतिक नियम है, इनसे ऊपर उठ करके कुछ दिव्य शक्तियों की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उसका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। अब शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहला ही सूत्र है,
देश बंध चित्तस्य धारणा। 3 है ये, धारणा, ध्यान और समाधि। इससे पहले हमने कर दिया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यहाँ तक कर लिया था। तो अब धारणा के बारे में कहते हैं कि किसी एक देश में चित्त को जब स्थिर कर लिया जाता है, एक देश में यानी एक किसी विषय पर उसको जब स्थिर कर लिया जाता है, तो यह एक देश शरीर के, अच्छा ये एक देश कहीं भी हो सकता है, यानी शरीर के भीतर का कोई हो सकता है, इसका तो बाकी लोगों ने नाभि चक्र, हृदय कमल और इस ढंग से और भी कुछ गिनाए हैं, तो उनमें कहीं हो सकता है, या शरीर के बाहर का कोई पदार्थ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है कि वहां पर अगर चित्त को स्थिर कर लिया जाए तो वो एक धारणा नाम का योग का अंतरंग जो है वो इससे सिद्ध होगा। कहने से तो इतना ही हो गया, परंतु इसको वहां पर स्थिर करना और सिद्ध करने में काफी समय और काफी एक जिसे जो योग की अब तक की जो उसे शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, उस शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होगी। उसके बाद ध्यान करके दूसरा उसका एक अंतरंग अंग है, तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी जहां चित्त को स्थिर किया है, जिस जगह स्थिर को चित्त किया है ध्यान की उस धारणा के उसमें, वहीं वृत्ति का एक तार चलते रहना ध्यान योग का अंग है, ध्यान योग अंग है। मतलब ये है, इसका समझिए कि हमने एक किसी विषय पर ध्यान किया और उस विषय पर वो ध्यान हमारा स्थिर हो गया, तो ध्यान की स्थिरता एक चीज है, और जो वृत्तियां और हैं जिसके लिए चित्त सदा वृत्तियों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें उसी एक वृत्ति का जिसका कि हमने जिसको स्थिर किया है ध्यान दे करके, उसी का लगातार एक तार जिसे कह सकते हैं एक ही रूप में उसका लगातार चलते रहना, यानी उस वृत्ति के सिवाय और कोई वृत्ति उस वक्त हमारे बुद्धि के या चित्त के आसपास भी नहीं होगी। ऐसा जो ध्यान का है अंग है, इसको इन्होंने दूसरा नाम दिया है, ये ध्यान अंग है। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। अब ये जो समाधि है, ये मैं फिर अभी बताऊंगा कि ये समाधि के लिए तो सारा हो रहा है, और समाधि को ही उसका एक अंतरंग भले ही हो पर उसका अंग बताया जा रहा है। तो ये किस रूप में, ये देखिए जहां उसने ध्यान किया था, जो वो जो ध्येय पदार्थ है, तो केवल उस ध्येय मात्र की प्रतीति जब हो रही हो, यानी चित्त में और किसी रंग की कोई प्रतीति नहीं हो रही होती है सिवाय उस ध्येय की, जिसके ऊपर हमने इससे पहले धारणा में चित्त को स्थिर किया था, और धारणा के बाद ध्यान में उसी की एक जो धारा बह रही थी चित्त में, वो जो एक प्रतीति है, वो उस ध्येय मात्र की प्रतीति उसमें जब वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, साथ से इसमें एक नया परिवर्तन ये आता है कि चित्त का अपना जो स्वरूप है, वो चित्त का स्वरूप शून्य सा हो रहा होता है। उसको यानी जैसा कई बार डॉक्टर कोई आपका ऑपरेशन कुछ करने के लिए आपको पहले एनेस्थीसिया दे करके शून्य सा आपको अनुभव कराते हैं, तो उस अनुभव को जिसने अनुभव किया हो कभी भी, तो होता है कि ऐसा हो रहा है जैसे सब लुप्त सा होता चला जा रहा है और फिर एकदम से शून्य हो जाता है। तो स्वरूप शून्य सा हो रहा हो, वह समाधि योग का 8वां अंतरंग है। अब देखिए जो चरम अवस्था समाधि की है, यानी अंतिम अंग, जिसके बाद की आपका समझिए कि मुक्ति होती है, बिल्कुल आखिर का, जिसके बाद के फिर संसार आपके सामने नहीं रहता है, तो वो जो चरम अवस्था है समाधि की, यह यहाँ पर कहा गया जो ये योग का अंग समाधि है, ये समझिए उस समाधि का शुरुआती भाग है, उस समाधि का शुरुआती बिंदु है, यहाँ से वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है।
समाधि का प्रथम बिंदु है। इस अवस्था में साधक का चित्त और ध्येय एकाकार हो जाते हैं। उसका चित्त और ध्येय इन दोनों का एक आकार हुआ होता है। तो प्रथम पाद में बताई गई जो एक निर्वितर्क समाधि थी, वो यही समाधि है। निर्वितर्क समाधि वो भी योग का पूरी जो आखिरी अंतिम स्तर पर पहुंची हुई समाधि है, उसका वो भी एक अंतरंग उपाय है, अंतरंग है उसका पार्ट। अच्छा, अब ये जो उपर्युक्त तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये जब स्थिर हो जाते हैं, ये जो तीनों हैं आपके धारणा, ध्यान और समाधि, ये जब किसी एक ध्येय पदार्थ पर स्थिर होते हैं तो उसका नाम संयम। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। तो उस ये नेक्स्ट नहीं है, उसका नाम संयम है। तीनों पदार्थ जब एक जगह हो जाते हैं और उस संयम के जय से, यानी उस संयम पर जब आपको पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है, उस पर आपकी स्थिरता हो जाती है, तो उस संयम का मतलब सिद्ध होने पर साधक जो की है उसकी अपनी बुद्धि बड़ी प्रकाशमयी हो जाती है। साधक की बुद्धि में एक अलौकिक दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। प्रथम पाद में इसी स्थिति को अध्यात्म प्रसाद एक सूत्र में कहा था, इससे पहले ही पाद में तो अध्यात्म प्रसाद कहा था, और अगले सूत्र में नहीं, सबसे पहले समाधि पाद में अध्यात्म प्रसाद कह करके अगले ही सूत्र में इसको रितम भरा प्रज्ञा कहा था। यानी उस वक्त जो साधक है उसकी उसके यानी बुद्धि के अंदर जो की है वो सिवाय एक सत्य के प्रतीत, यानी जिसमें जो उसका ध्येय है उस ध्येय का सत्य ज्ञान, वर्तमान भूत भविष्य, इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता है। लेकिन ये ज्ञान रहता है अपने आप में, इसलिए इस अवस्था में भी इसको उन्होंने सबीज समाधि की अवस्था कहा। यानी इसमें उसका बीज अभी बचा हुआ है, अभी पूर्ण समाधि जिसको जो कैवल्य की प्राप्ति में हमको ले जाएगी, वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इससे और रितम भरा प्रज्ञा का ये अध्यात्म प्रसाद और रितम भरा प्रज्ञा वहां पर खूब अच्छी तरह से समझाए थे। तस्य भूमिषु विनियोगा। अब विद्यालंकार जी, आप स्क्रीन शेयर करके स्लाइड दिखाइए। स्लाइड नहीं दिखा, ये स्लाइड नहीं दिख रही है? नहीं, आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना नीचे से, तब दिखाई देगी। दिख रही है? दिख रही है सर? दिख रही है? ओके दिख रही है सर, सभी को दिख रही है। तभी तो किया होता हमने। हाँ सर। अच्छा, ये अब ये स्लाइड आ रही है ना, तज्जयात। हाँ सर। प्रज्ञालोक वाली हैं। हाँ, 5वां श्लोक, 6वां श्लोक, 7वां 8वां श्लोक। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो प्रज्ञालोक वाली बात है ना, आपने बहुत बार हम प्राय सुनते हैं, देखते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और साधना करते रहे, वो समाधि की अवस्था थी। उसके बाद उनको बुद्ध माने ज्ञान, यानी बुद्धत्व जो की है वो प्राप्त हुआ। ज्ञान वो यही ज्ञानालोक है। ऐसे सब महापुरुषों को, अपने जैन जो महापुरुष हैं उनको भी, बौद्ध भी, और दूसरे जितने भी सिद्धांत हैं उसमें तो आप चाहे क्रिश्चियनिटी का मानिए, मुस्लिम का मानिए, इसका पारसी वार जितने भी हैं, उनके जो उस ढंग के सिद्ध पुरुष हैं उनको आखिर की जो स्थिति आती है तो उसमें प्रज्ञालोक यानी उसका ज्ञान का प्राप्त होता है। तो ये सबीज समाधि की अवस्था है। तस्य भूमिषु विनियोगा। अब ये जो तीन आपको गिनाए इनका, और आगे जो संयम का भाव गिनाया, संयम में तीनों शामिल हैं। तो संयम का प्रयोग क्रमशः करना चाहिए, यानी एकदम से जैसे होता है ना, आदमी छलांग मार के एक को छोड़ के दूसरे पर चला जाए, दूसरे को छोड़कर तीसरे पर चला जाए, तो उसका पहला भी नष्ट होता है और दूसरा उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसमें उन्होंने कहा कि इस संयम का प्रयोग क्रमशः करना चाहिए। क्रमशः से मतलब
कि जिस विषय में आप कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, उसके पहले स्थूल विषय में संयम होना चाहिए, उसके बाद सिद्ध हो जाने के बाद जो कि है फिर सूक्ष्म विषय में संयम करना चाहिए। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, और ये तीनों के तीनों जो कि हैं ये पूर्वेभ्य, जो पहले हमने 5 गिनाए थे जो बहिरंग थे, उनकी अपेक्षा से ये तीनों योग समाधि के अंतरंग हैं, क्योंकि ये स्वयं समाधि की एक स्टेज शुरू हो जाती है उस वक्त है, तो तय बात है कि ये समाधि के ज्यादा उसके नजदीक पहुंचे हुए अंग हैं। पहले वाले जो थे उसके बहिरंग थे, ये उसके अंतर। अच्छा, इससे ये नहीं होता कि बहिरंग जो हैं उनकी महत्ता कम हो जाए और अंतरंग जो की हैं हम उन्हीं को महत्वपूर्ण मान के आगे चलने लगे। देखिए, ये अंतरंग तभी आ पाएंगे जबकि उसके जो बहिरंग हैं उनकी सिद्धि हो जाएगी। उनसे करते करते जब उसको अभ्यास और जैसे कहा था वैराग्य, उनके द्वारा उस चित्तवृत्ति को जब इतना संयमित कर लेते हैं उन बहिरंगों के उससे, उसके बाद कहीं जाकर के ये समाधि का ही हिस्सा भूत जो है 3 अंग हैं। एक्चुअली तो इसने सिर्फ तीसरे अंग का नाम समाधि दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में धारणा, ध्यान, ये दोनों भी बिल्कुल समाधि की शुरुआती जो स्थिति है उसके पार्ट हैं, उसके अंग हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। अब देखिए, ये हमने कहा था ये सबीज समाधि है, जो अब तक हम जिस पर आ रहे थे इसी को हमने जो उसमें सबीज समाधि नाम दिया था। ठीक है, ये जो समाधि है ये निर्बीज समाधि की अपेक्षा, अब निर्बीज समाधि तो तब आएगी जब इस समाधि से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो ये जो 3 हैं इनका पहले 5 की दृष्टि से तो ये अंतरंग हैं, लेकिन निर्बीज समाधि की दृष्टि से अगर इनको आप देखेंगे तो ये फिर बहिरंगी है, क्योंकि निर्बीज समाधि तो इनसे भी एक स्टेज ऊपर की है। उस वक्त ये भी उसके अंग नहीं रह पाते, ये भी बहिरंग बन जाते हैं, तो ये उसकी दृष्टि से बहिरंग है। जीतू भाई, अब दिख रही है ना स्लाइड? अब स्लाइड्स दिख रही है ना? हाँ त्रिपाठी जी, हाँ दिख रही है, दिख रही है, बस ठीक है। दिख अच्छा, रही है। आगे व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चिंतान्वयो निरोध परिणाम। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, योग की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें जो प्रारंभिक अवस्था है उसको व्युत्थान अवस्था कहते हैं, जिसमें कि वो धीरे धीरे अपने जो जिसमें समाधि लगा रहा है या जो योग का आसन धारण किए हुए है योग की प्राप्ति के सिद्धि के लिए, तो उसमें धीरे धीरे वो उठ रहा है ऊपर। ये व्युत्थान अवस्था उसकी है। और व्युत्थान अवस्था के बाद जो की है वो जिसे एक बिल्कुल निरुद्ध होने वाला यानी निरोध संस्कार जो कि हैं वो उसके बाद के हैं। तो व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, इन दोनों संस्कारों के अभिभव और प्रादुर्भाव क्रमशः, यानी व्युत्थान संस्कारों का अभिभव होता है, वो दब जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, और जो निरोध संस्कार हैं उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, वो उत्थित होने लगते हैं। तो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, इसको कहा निरोध क्षण चित्तान्विति। निरोध क्षण चित्तान्विति यानी ये जब निरोध संस्कार ऊपर उठ रहे हैं उस वक्त चित्त की जो अवस्था होगी, चित्त की स्थिति तो बदलती रहेगी हर वक्त उसकी अवस्था, तो जब व्युत्थान संस्कारों का दबा दिया गया वो समाप्त हो गए और निरोध संस्कारों का उद्भव हुआ, उस वक्त जो निरोध के क्षण में चित्त की अवस्था होगी, इसे कहा मैंने, देख दिया है पूरा, निरोध क्षण चित्तान्विति की जो स्थिति होगी, अर्थात चित्त का निरोध संस्कार अनुगत होने का जब होगी, तो ये चित्त का जो स्थिति है
ये होने का, निरोध संस्कार अनुगत चित्त का होने पर ये निरोध परिणाम कहलाता है। निरोध परिणाम कह, देखिए इसको आप ध्यान से रखिए और अपनी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आगे ये चित्त के जो 4-5 तरह के परिणाम बताए हैं, वस्तुतः तो ये जो हमने शुरू में जो सांख्य में हमने पढ़ा था सारा, कि चित्त की जो की है पहली, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकेंद्रिय या एकांत, हाँ एकेंद्रिय, और आखिर में फिर एक पूर्ण अवस्था होने पर तो वो जो चित्त की अभी आएगा आगे, मैंने नोट कर दिया है, मैं नामों को भूल जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, हालांकि सब स्मृति में रहते हैं। तो हाँ, निरुद्ध निरुद्ध अवस्था है वो, उसकी 5वीं अवस्था है। ये जो चित्त की अवस्था है वो, ये पहले उसमें हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं अवस्थाओं का पहले में पढ़ी थी या सांख्य में पढ़ी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसके बारे में ये जो सूत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसमें इनका जिक्र किया जाएगा। इसी के जिक्र के ऊपर फिर आगे जाकर के दूसरी बातें आएंगी। तो व्युत्थान संस्कारों का अभिभाव और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव, इस निरोध क्षण चित्तान्विति स्थिति के समय में जो अवस्था है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, यानी उसमें प्रशांत वाहिता, यानी इससे पहला सूत्र यही व्युत्थान निरोध संस्कार है। तो इस प्रथम सूत्र में बनाए गए निरोध संस्कारानुगत चित्त में, व्युत्थान संस्कार के खत्म होने पर निरोध संस्कारानुगत चित्त में संस्कारों की बहुत अधिकता होती है, क्योंकि सारे संस्कार आकर के वहां गड्ढमड हुए होते हैं। चित्त में संस्कार, योगी का वो उसके ध्येय तो एक ही होता है, लेकिन बाकी संस्कार भी पड़े हुए हैं। चित्त में संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा प्रवाहित होती रहती है। अब उसमें एक संस्कार की कोई एक धारा जो है वो जैसे एक स्रोतस की धारा बहती रहती है, स्रोते की धारा, नदी की धारा, तो ऐसी निर्मल निरोध संस्कार धारा प्रवाहित होती रहती है। यह निरुद्ध चित्त का, निरुद्ध चित्त जिसमें व्युत्थान चित्त के बाद की स्टेज है, ये निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है। ये एक आप ध्यान रखिएगा, ये एक अवस्था परिणाम हुआ। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? निरोध परिणाम। निरोध परिणाम के, निरोध परिणाम में क्या था कि ये व्युत्थान को रोका और दूसरे संस्कार का उदय किया उसमें। उसके बाद ये अवस्था परिणाम हुआ। फिर सर्वार्थहिताग्रतयो क्षयोदय चित्तस्य समाधि परिणाम। देखिए, सब विषयों का चिंतन करने वाली सर्वार्थ तयिक अग्रतयो, सर्वार्थता जो है ना, सब विषयों का चिंतन करने वाली ये सर्वार्थता वृत्ति है। ये सर्वार्थता वृत्ति है, सब विषयों का चिंतन करने वाली। उस वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ध्येय में चिंतन वृत्ति की एकाग्रता वृत्ति, यानी सर्वार्थ वृत्ति और एकाग्रता वृत्ति, ये दो पहले शब्द आए हुए हैं। तो सर्वार्थता का क्षय हो गया और जो एकाग्रता वृत्ति है उसका उदय हो गया। सो सर्वार्थता वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ध्येय में चिंतन करने वाली जो एकाग्रता वृत्ति है उसका उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। यह चित्त का समाधि परिणाम। अब 3 देख लिया हमने, निरोध परिणाम देख लिया, एक दूसरा हमने इसका अवस्था परिणाम, और ये समाधि परिणाम। अच्छा, परिणाम से आप समझ लिया, परिणाम का मतलब होता है एक अवस्था, एक दूसरे तरह का स्वरूप किसी का हो जाना। शायद किसी दिन मैंने ये बताया भी था कि जैसे चावल है, चावल को हमने अग्नि पर रखा, कुछ उसमें संस्कार किए, अग्नि का, पानी का, ये वो है, तो वो भात बन गया। तो ये चावल का एक तरह से परिणाम भात हुआ। परिणाम माने उसी चीज के, उसके स्वरूप का एक बदला हुआ रूप,
उसकी अवस्था। नेक्स्ट, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। फिर उसके बाद जो शांत होने वाली और उदित होने वाली जो दोनों वृत्तियां थी, पहले में हमने कहा था कि शांत होने वाली जो जिनको नीचे छूट गई हैं और दूसरी जो कि आगे आ गई, वो दोनों, फिर उसके शांत होने वाली तथा उदित होने वाली दोनों ही वृत्तियां जब तुल्य बल हो जाती हैं, दोनों का एक बैलेंस हो जाए। पहले तो जो दब गई वो तो खत्म हुई, लेकिन यहाँ पर वो दोनों की दोनों, उसके संस्कार तो पड़े हुए हैं, तो दोनों तुल्य बल हो जाती हैं। वह चित्त की एकाग्रता परिणाम अवस्था है, वह चित्त की एकाग्रता परिणाम अवस्था है। पहले शांत और उदय होने वाली वृत्ति में भेद होता है। पहले जो इससे पहले की स्थिति थी उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति दोनों में भेद होता है। एकाग्रता परिणाम में यह भेद समाप्त हो जाता है, ये भेद समाप्त हो जाता है। जो वृत्ति शांत हुई है और जो उदय हुई है वो दोनों एक समकक्ष सी हो जाती हैं। संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है। ये संप्रज्ञात समाधि की जो पहली अवस्था थी उसको ये समाधि परिणाम होता है, और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। समाधि परिणाम जो ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं, और उसकी जब परिपक्व अवस्था हो जाती है तो वह एकाग्रता परिणाम होता है। यही निर्विचार समाधि की निर्मल अवस्था है, निर्विचार समाधि की निर्मल अवस्था। इससे पहले हम एक बार और वो पढ़ चुके हैं कि निर्विचार समाधि जो की है उसमें तो फिर विचार तो रहता ही नहीं, फिर क्या होता है, उसका आधार क्या बनता है। तो वह हमने बताया था उसका आधार आनंद होता है, या फिर जो अहंकार होता है ना, उसमें अहम जो भाव होता है, वो अहम का जो भाव होता है वो उसका आधार बनता है। ये इन बातों को दोबारा से मैंने यहाँ लिख दिया है कि सांख्य में चित्त की 5 अवस्थाएं थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जिनको पहले अभी मैंने बताया। अभी क्षिप्त में रजोगुण का रहता है बहुत ज्यादा, मूढ़ में तमोगुण का रहता है, और विक्षिप्त का मतलब पागलपन नहीं, विक्षिप्त है क्षिप्त से उल्टा, क्षिप्त से भिन्न। क्षिप्त में जो चंचलता रहती है वो कम हो जाती है। मूढ़ में जो एक समझिए तमोगुणी अवस्था और अंधकारित सी अवस्था रहती है वो भी न्यून हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं का न्यून हो करके, और ये न्यून होंगी तो सत्व गुण की अवस्था कुछ बढ़ेगी। तो विक्षिप्त का मतलब है ये पहली दोनों थी, इनसे विशेष यानी इनका कुछ अभिभाव, और पहली जो अवस्था थी, पहला जो किया था उसका कुछ न कुछ उद्भव, सत्व गुण का, सत्व वृत्ति का उद्भव, गुण का उद्भव, ये विक्षिप्त अवस्था है। उसके बाद जब एकाग्रता आ जाती है, केवल एक ही उसमें रहे और कुछ नहीं, तो वो एकाग्र अवस्था है। और उसके बाद बड़ी निरुद्ध अवस्था है। इन अवस्थाओं में वृत्ति किस परिणाम वाली होती है? देखिए, एक वस्तु, एक विषय है जिसके बारे में हम, जिसको योगी जो की है अपनी समाधि का आधार बना रहा है, ध्येय बना रहा है। तो इन अवस्थाओं में अब, और एक होती है वृत्ति। वृत्ति माने चित्त के अंदर जो आने वाला विचार है, और ध्येय वो है जिसमें से एक विचार को पकड़ करके और योगी ने उसको स्थिर करने किया है। तो इसमें वृत्ति किस परिणाम, किस परिवर्तन वाली होती है, या ये बताया गया है। इसमें पहले में जो बताया, जैसे पहली थी आपको निरोध परिणाम, दूसरी अवस्था परिणाम, तीसरी समाधि परिणाम, और चौथी एकाग्रता परिणाम। ये चित्त जो कि है, चित्त के परिणाम, चित्त का क्या स्वरूप होता है, क्या बदलाव चित्त में आता रहता है क्रमशः, ये वो बताया है उसमें। जैसे ये मैंने भात का उदाहरण दिया, चावल से भात जो कि है वो उसका परिणाम है, तो वो उसमें बदलाव आया हुआ है। तो इसी तरह से इसमें चित्त का ये निरोध परिणाम,
अवस्था परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम है। अब ये जो परिणाम कहे गए, उपयुक्त परिणामों के बाद अब समस्त वस्तुओं में होने वाले परिणामों को बताते हैं। ये तो चित्त के परिणाम बताए गए। अब जो अवस्थाएं हैं, जो पदार्थ हैं हमारे सामने, ये पंच महाभूत हैं, उनके सारे पदार्थ हैं। हमारी इंद्रियां हैं, ये बाह्य करण, जिसको बाह्य इंद्रियां हैं, वो पदार्थ हैं सारे अपने आप में, उनकी स्थिति है। उनके कैसे परिणाम होते हैं ऐसी स्थिति में, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है कि वैसे सरल भी बहुत ज्यादा है। अगर ये कहें कि जैसे जो पहले आपने चित्त के परिणाम बताए हैं, जो वो परिणाम है वैसे ही परिणाम इनके भी होंगे, उसी ढंग की स्थिति होगी, उसी ढंग के नाम होंगे, जैसा इसमें पहले से कहा गया है। इसमें नई कौन सी बात है, लेकिन फिर भी उसने करने के लिए इसको कुछ स्पष्ट किया है कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः, के सूत्रकार ने भी यही बात कह दी जो मैंने अभी कही, कि ऊपर जो चित्त के परिणाम बताए हैं उसी से ये महाभूत और इंद्रियों में होने वाले जो परिणाम हैं उनको समझ लेना चाहिए। नाम इनका अलग लिया है, बात एक ही है दोनों की, लेकिन जैसे ये जो बाह्य जो महाभूत से के पदार्थ तत्व हैं उनका, और इंद्रियों में होने वाले जो परिणाम है उनको उसने धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये उनका नाम ले दिया गया है। पहले वालों में ये नाम नहीं लिए गए थे, परंतु हैं ये समानार्थी सारे। अब धर्म परिणाम क्या है इसको देखिए, थोड़ा मतलब एकाग्रता की जरूरत है और कुछ नहीं। धर्मी की अपनी अवस्था में स्थित रहते हुए, देखिए दो पदार्थ, एक धर्मी है एक धर्म है। जैसे मिट्टी धर्मी है और घट वो उसका धर्म है। घड़ा जो कि वो धर्मी है, और उस घड़े का आगे अगर कोई स्वरूप है या कुछ है तो वो उसका धर्म है। गुण और गुणी जिस तरह से है, गुणी वो चीज है जो कि जिसका वो गुण है, इसी तरह से धर्मी वो तत्व है जिसके धर्म के बारे में चर्चा बात कराई जा रही है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकेली धर्मी हो या अकेला धर्म हो। दोनों का जिस प्रकार से गुण गुणी का एक ऐसा संबंध है कि वो कभी भी अलग नहीं होते। न्याय में तो इसके लिए कहा कि अविनाभाव संबंध है उनका, एक दूसरे के बिना कोई सा उसमें से नहीं होता है, सदा रहते हैं गुण गुणी। उसी प्रकार से धर्म और धर्मी ये भी सदा बने रहते हैं। तो धर्मी की अपनी अवस्था में स्थित रहते हुए, जैसे घट को मान लीजिए, अपनी अवस्था में स्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति। अब सांख्य जो की है वो तो सत्कार्यवादी है, तो कोई भी तत्व पदार्थ जो है जो नित्य पदार्थ नहीं है, अनित्य है, वो जब भी कभी अपनी अवस्था में आएगा तो किसी उससे पूर्व की अवस्था भी उसकी होगी। यानी वो जब कारण रूप में और कारण के अंदर वो छिपा हुआ होगा जो कार्य है। यही तो हमने उसमें पढ़ा था कि कारण के अंदर दूध के अंदर दही छिपी हुई रहती है। दही की क्षमता दूध के अंदर है, मतलब उसको उद्भास करता है, दूध उसका उद्भव करता है, उसको एक तरह से जिसे कह सकते हैं व्यक्त करता है। वो नई चीज कोई पैदा नहीं होती है। तो ये धर्मी के अपने अवस्था में रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर, तो उसका पहला जो धर्म था, अन्य धर्म की प्राप्ति होना तय बात है। उसका कारण में जो धर्म था और अब कार्य में जो धर्म आया, तो पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर अन्य धर्म की प्राप्ति होना उसका धर्म परिणाम है। अब चित्त के बारे में जो बताया था पहले, उसने कहा है ना बराबर है दोनों के दोनों, तो चित्त का क्या है, धर्म परिणाम
वो 9वें सूत्र में हमने बताया। 11वें में भी उसी का जिक्र आया है। वो ये स्लाइड्स हैं आपके पास, उसमें देखा जा सकता है बाद में। तो ये हो करके अब जैसे इसको अब ये तो पहले जो चित्त के थे उससे बात समझाई। अब जिनका बता रहे हैं, बता तो हम उसको रहे ना कि महाभूत के जो पदार्थ हैं उनमें ये सब क्या होता है और इंद्रियों में ये क्या होता है। अगर हम दोनों को छोड़ भी दें तो महाभूत का लेने से इंद्रियों की समझ हो जाएगी, तो महाभूत का लेते हैं। तो महाभूत क्या, जैसे कि ले लिया यहाँ पर कि एक मिट्टी का पिंड, मृत्तिका पिंड, मृत्तिका पिंड यानी मिट्टी को कुम्हार ने ठीक से बनाया, उसको तैयार किया घड़ा बनाने के लिए, और उसको एक हाथ से उसको ऐसा सा बना करके उसका एक पिंड बना के रख दिया, जिससे कि उसको वो चाक पर चढ़ा करके उसका मटका बना सके। तो मृत्तिका का जो पिंड है वो तो हो गया धर्मी, और उस पिंड का जो रूप है वो उसका धर्म हो गया। अब वो पिंड अपने रूप रूपी धर्म को छोड़ करके जब घट बन जाता है तो घट रूपी धर्म को वो अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है, स्वीकार करता है। फिर से बोलता हूं, मृत्तिका पिंड जो कि धर्मी है वो अपने रूप को, अपने स्वरूप को, गोल मटोल एक मोटा सा वो है, वो उसका स्वरूप है। उस वक्त एक पिंडी सी बनी हुई है वो मिट्टी की, वो उसका स्वरूप है, वो उसका धर्म है। उस धर्म को छोड़ करके जब वो घड़ा बनता है तो फिर घड़े का एक स्वरूप बदल जाता है। उसके तो मतलब नीचे का हिस्सा होगा, ऊपर होगा, उसका गला होगा, ये बदल जाता है सारा स्वरूप। तो वो घट रूप धर्म को, हाँ, मृत्तिका पिंड, धर्मी का पिंड, धर्म पिंड रूप धर्म को छोड़कर घट रूप धर्म को स्वीकार करता है। अगला लक्षण परिणाम। ये जरा इन्होंने अजीब सा शब्द रखा है लक्षण, और वो लक्षण का अर्थ तो ये कहीं होता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन किया है इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किए है। लक्षण का मतलब है समय, काल। तो इसको लक्षण परिणाम को काल परिणाम भी कह सकते हैं, यानी काल परिणाम को लक्षण परिणाम के नाम से इसने कहा है। क्यों कहा है, इसका कारण ठीक होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये पुराने हमारे आचार्य हैं ये कोई भी बात लूजली नहीं कहते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि इसको काल को, समय को यहाँ पर लक्षण क्यों कहा। काल परिणाम को लक्षण परिणाम कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का है समय, क्योंकि 3 तरह का होता है, एक भविष्य होता है, एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल होता है। भविष्य वो है जो अनागत है, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। भविष्य वो है जो अनागत है, और जो वर्तमान है वो उदित है, इस वक्त जिसका उद्भव हो रहा है, और जो भूतकाल है वो भूत में जो चीज थी वो अतीत है। तो किसी भी वस्तु के ये 3, एक अनागत, एक उदित और एक अतीत, 3 तरह के भाव मतलब हो सकते हैं उसके। अब किसी धर्म का, धर्म धर्मी वही, यहाँ पर भी वही है, किसी धर्म का वर्तमान काल में प्रकट होने से पहले, यानी धर्म तो धर्मी पर प्रकट होगा ना, तो धर्मी ऑलरेडी है, जैसे घट ही मान लीजिए, तो घट है, तो उसका जो धर्म है वो घट का धर्म है, घट का जो रूप है, घट का जो स्वरूप है, वो वर्तमान काल में प्रकट होने से पहले, आज जिस रूप में घड़े को हम अपने सामने देख रहे हैं, इस रूप में जो इसका ये स्वरूप प्रकट हुआ, उससे पहले ये अपने कारण में छिपा हुआ था, छिपा हुआ था। तो वो जो कारण में छिपा हुआ था उसको हम उसका अनागत लक्षण परिणाम कहेंगे। यानी उस घट का मृत्तिका के रूप में जो छिपा हुआ रूप था वो रूप था जो कि अनागत, अभी आगे आने वाला जो समय है उसमें प्रकट होगा। ये उसका एक अनागत लक्षण परिणाम है।
अच्छा, और वर्तमान काल को छोड़कर भूतकाल में छिप जाना, यही बात। वर्तमान को छोड़ करके भूत में छिप जाना, जैसे वर्तमान में आ गया वो, अब भूत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो भूतकाल में जो उसका रूप था वो भूतकाल में छिप जाना, ये अतीत लक्षण परिणाम है। यानी ये अतीत, यानी जो भूतकाल है उसका लक्षण परिणाम है, उसका वो काल परिणाम है। इसी तरह से जब वो वर्तमान में है तो उससे जो अनागत नहीं सॉरी उससे जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य उसका तो हमने बता दिया, भविष्य का तो उसी से हो गया। उदित में तो उसका वो जो वर्तमान का रूप है वो है ही है उदित का, तो तीनों रूप हो गए। तो ये जैसे मृत्तिका के घट रूप धर्म का प्रकट होने से पहले कारण में छिपे रहना, उसका अनागत लक्षण परिणाम है, और अनागत लक्षण से वर्तमान में प्रकट होना कारण से कार्य में, अनागत लक्षण से वर्तमान प्रेजेंट उसमें प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम का घट रूप धर्म है, का वर्तमान लक्षण से अतीत में छिप जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। खैर, इसको हमने देखा। अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम है कि कोई भी धर्मी के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर अवस्था परिणाम होता है। कोई भी पदार्थ तो धर्मी है सारा, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ये सरल है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो वो उसका अवस्था परिणाम हो जाएगा। ये यहाँ पर ये जो चित्त का एक तरह से समाधि की ये अवस्था थी, ये सारा था, उसके बारे में इन्होंने समझाया। इतना ये समझा करके और फिर अपने उस पर आते हैं कि ये जो विभूतियां हैं इसमें ये इसलिए पहले वाले ज्यादा पढ़ाए कि विभूतियों का ये शुरुआत करने में इनका नाम लिया है, इनको आधार बनाया है धर्म लक्षण अवस्था परिणामों में। और ये चित्त के बारे में वही उसके जो 4 अवस्था है परिणाम की उसको आप समझ लीजिएगा। धर्म लक्षण अवस्था परिणामों में संयम यानी धारणा ध्यान समाधि कर लेने से किसी भी पदार्थ का जो धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम या चित्त की जो पहले 4 अवस्था समाधि परिणाम वगैरह गिनी हुई भी थी, वो उसमें इन परिणामों में जब संयम, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि इनका एकत्व हो जाना, ये एक साथ हो जाना कर लेने पर योगी को उस ध्येय पदार्थ का, अब जो पदार्थ उसके सामने है ध्येय, उसका वर्तमान भूत और भविष्य का साक्षात ज्ञान हो जाता है, पूरा ज्ञान हो जाएगा उसको। वर्तमान, उस पदार्थ का वर्तमान क्या है, भूत क्या है और भविष्य क्या है, यानी ये पदार्थ पहले क्या था, आगे क्या होने वाला है इसका, ये सब उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से उसको अपने या अन्य व्यक्ति के चित्त में जो स्थित संस्कार हैं उनका साक्षात्कार होने पर, अपने मन में जो स्थित संस्कार हैं या दूसरे के मन में जो संस्कार हैं उनका साक्षात्कार, उन पर समाधिस्थ हुआ वो, और उनका संस्कार कर लेने पर उसको अब जिसके भी चित्त का किया है, अब चित्त तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात कही उन्होंने गूढ़ कि चित्त तो समाप्त होता नहीं है। चित्त क्या है, चित्त और पुरुष इन दोनों का मेल है। जब शरीर पात हो जाता है, देह पात हो जाता है, यानी एक मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी वो जो सूक्ष्म शरीर जिसके बारे में उस वक्त कहा था वो विद्यमान रहता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ ये 18 उसके अवयव होते हैं, वो भी सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। तो चित्त उन 18 के 18 जो अवयव हैं उसमें 17 अवयव और एक 18, ये चित्त मतलब 3 अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, ये तन्मात्राएं हैं, ये मिलकर 18 बनते हैं। तो ये
18 ये इनको लिए हुए चित्त जो कि है वो सूक्ष्म रूप के साथ जाकर के उसमें विद्यमान रहता है। तो इसके ऊपर जब उसने धारणा की योगी ने, अपने या अन्य व्यक्ति के चित्त में स्थित संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यानी सूक्ष्मावस्था में वो जब था तो उससे पहला जन्म क्या था उसका उसको ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त के संयम द्वारा साक्षात्कार करने से, ये अपने चित्त का किया, दूसरे का अगर किएगा तो अपने या अन्य का कहा था पहले, तो अब अन्य वाले का दूसरे अगले सूत्र में दिया। इन सूत्रों का मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि इनमें कोई ऐसी एक दुरूह बातें नहीं है, ये बस ये करने पर ये करने पर ये कर, ऐसा है। तो दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार करने से उसके चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। अब ये देखिए बड़ी मजेदार बात है कि उसके चित्त का, त्रिपाठी जी, उसके चित्त का जब साक्षात्कार हो जाता है तो क्या उस आदमी के मन में क्या उस वक्त बात चल रही है इसका भी पता चल जाएगा क्या? तो उन्होंने बताया वहीं पर कि उसके मन में क्या है इसका ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि योगी ने जो संयम का आलंबन बनाया है ये उसका चित्त बनाया है। उस चित्त का जो विषय है, वो व्यक्ति जो सोच समझ रहा है वो तो उसके चित्त का विषय है, और योगी ने आलंबन जो की है उसके चित्त को बनाया है, तो विषय का साक्षात्कार नहीं होगा। ये आदमी उसके चित्त में क्या बातें चल रही हैं, उसके अंदर क्या विचार चल रहा है, इसका नहीं होगा। इसका तभी होगा जब उसके विषय को जो कि वो योगी अपना आलंबन बनाएगा, उस विषय का अभी योगी को पता कहाँ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगला देखिए, बहुत अच्छा है। शरीर के रूप में संयम कर लेने से शरीर की ग्राह्य शक्ति लुप्त हो जाती है और चक्षु के प्रकाश का उस लुप्त ग्राह्य शक्ति शरीर के साथ संबंध न होने से योगी उस समय अंतर्धान हो जाता है। बहुत मैं कई बार ये सोचा करता था ये प्राकृतिक नियमों का विरोध है, कैसे हो सकता है? ये एक आदमी सशरीर यहाँ बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि वो अंतर्धान हो गया क्योंकि उसने योग की साधना की थी। तो मोटे तौर पर हर व्यक्ति ये कहेगा समझदार कि नहीं नहीं, या तो वो अंधविश्वासी होगा या उसके गले तो नहीं उतरेगी ये बात। लेकिन यहाँ सूत्रकार ने जिस ढंग से समझाया, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई थी। और वो ये कि देखिए किसी योगी अपने शरीर को लीजिए, अपने शरीर के रूप में जब संयम कर लेता है तो शरीर उसका शरीर के देखिए शरीर क्या है, एक जगह पहले हम देख चुके हैं, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहिता वो है जो किसी ज्ञान को ग्रहण करता है, ग्रहण वो है जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिन जैसे इंद्रियों के माध्यम से वो उस ज्ञान तक पहुंचता है, और ग्राह्य वो है वो जो पदार्थ है, वो जो तत्व सत्व है। तो इसमें यह है कि शरीर के रूप में संयम कर लेने से शरीर में देखिए ना, शरीर भी ये पंच महाभूतों का तत्व है। तो इसमें जो आकाश जो किया उससे तो इसमें शब्द आया है, वायु से उसमें एक स्पर्श आया है, और जो अग्नि आकाश वायु तेज, उससे उसमें रूप आया है। यानी हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, सब पदार्थों को देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं कि उनमें रूप जो तेज का गुण है वो उसमें अभिव्यक्त हुआ है। तो शरीर के अंदर भी जो रूप आया हुआ है वो रूप जो की है उस तेज की अभिव्यक्ति का परिणाम है। तो शरीर का जब रूप है, उस रूप में उसने संयम किया योगी ने, तो शरीर में से वो जो ग्राह्य शक्ति थी, ग्राह्य शक्ति कि उसको कोई ग्रहण कर सके, इस ढंग की शक्ति जो कि वो लुप्त हो जाती है। होता क्या है, शरीर को हम देखते हैं, एक दूसरे को कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं। आंख किस चीज को देखती है?
उसके रूप को देखती है। ये पहले भी मैंने समझाया था, आंख का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो चीज क्या है, आंख को पता भी नहीं रहता है, ये जड़ की तरह से बिहेव करती है वो सिर्फ एक जैसे कैमरे का लेंस होता है, वो एक लेंस मात्र है जो कि पदार्थ की हूबहू जो चित्र है, उसकी शक्ल है, उसका रूप इंपॉर्टेंट है शब्द यहाँ पर, उस रूप को ग्रहण करती है। वो गृहित रूप जो की है वो मन उसमें फिर सविकल्पक और निर्विकल्पक जो ज्ञान था उसको सविकल्पक बनाता है। उसमें अहंकार जो की है ममत्व जोड़ता है, अहम का भाव जोड़ता है, और चित्त जो की है उसमें व्यवसाय यानी उसमें निर्णय लेती है कि क्या करना है क्या नहीं है। तो किसी की दृश्यता शुरू होती है कि उसके रूप का ग्रहण आपकी चक्षु करती है। अब वो जो रूप था उसके अंदर, योगी ने उस रूप को समझ लिया, उसके ऊपर धारणा करके, और रूप पर जो कि संयम कर दिया। संयम करने से शरीर की जो ग्राह्य शक्ति है, ग्राह्य शक्ति मतलब जब उसमें रूप बना हुआ था वो शक्ति उसने लुप्त कर दी। अब आंख जो की है उसके प्रकाश को देख नहीं सकती है, उसका शरीर इसी रंग से, लेकिन कोई दूसरी आंख जो की है उसको ग्रहण नहीं कर सकती उस वक्त। और आंख के साथ जब उसका संबंध नहीं होगा तो योगी उस वक्त किसी को दिखाई नहीं देगा, उसका अंतर्धान हो जाएगा। ये बात कुछ गले उतरती है, कुछ समझ में आती है। अगला है मैत्री, करुणा, मुदिता। ये जो 3 भाव हैं, इनमें जब संयम होता है तो योगी में मैत्री से मतलब सब जितने भी प्राणी जगत में हैं, मनुष्य और दूसरे, उन सब के प्रति उसका जो मैत्री भाव है वो इतना उद्बुद्ध हो जाता है, वो इतना दिव्य बन जाता है कि वो सबका मित्र बन जाता है, सब उसके मित्र बनते हैं। जैसे ये वेद मित्र से चक्षुषा, कि हम मित्र की आंख से उसको देखें, हम मित्र की चक्षु से उसे देखें। करुणा, भगवान बुद्ध को जो ये करुणा का हुआ, ये कहां से हुआ? ये वही जो दुख को देखा, करुणा का मतलब है किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति दया का भाव। तो ये करुणा का भाव सर्वम दुखम दुखम और ये करके उनको हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने भी जो अपनी तपस्या वो की और वस्प किया, वो योग का ही प्रभाव था सारा का सारा, जिससे उनका सबके अंदर जो कि करुणा का भाव हो जाएगा। और किसी अच्छे व्यक्ति को और अच्छे उसको देखेंगे तो आनंद की प्रतीति होती है, आनंद का भाव होता है, आनंद का भाव उसमें आनंद। ये देखिए ये जो है उसका मैत्री भाव अति विस्तृत हो जाता है, वो सबके दुखों को अनुभव करके उनको दूर करने की क्षमता रखता है। ये नहीं है एक टीवी में सीरियल आता है बहुत सारा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन यदा कदा कोई और सीरियल लगाते हुए और उसको किया जाए तो दिखाई दे जाता है। तो वो साईं राम या साईं बाबा हैं, वो सबके दुखों को दूर कर देते हैं। उनके सामने जो कष्टमय आता है उसको उन्होंने देखा और उसके कष्ट को दूर कर दिया। ये क्या है? ये योग की शक्ति है। इसको हम ऐसा, मैं कम से कम पहले इसको ऐसा मानता था कि ये सब गप्पे हैं, ये सब गलत है, लेकिन जब इसको ध्यान से देखा पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये है। अभी एक सेकंड इसको मैं कहूँ। हाँ सुनो, मैं इस वक्त किसी और काम में लगा हुआ हूँ, आपको 15-20 मिनट बाद फोन करूंगा। ठीक है सर, नमस्ते सर। तो उसमें और सबको आनंद ऐसे व्यक्ति के उसमें हो जाता है। दुखी व्यक्ति भी जब ऐसे आदमी के संगति में जाके बैठता है, उसके प्रवचन को या उसके बात सुनता है, उस पर ध्यान देता है, तो वो भी कहता है कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। तो मैत्री, करुणा, मुदिता में संयम से योगी में मैत्री, करुणा और आनंद की शक्ति आ जाती है। उसका मैत्री भाव अति विस्तृत हो जाता है, वह सबके दुखों को दूर कर सकता है, सबको आनंद दे सकता है।
बल में संयम करने से, अगर कोई योगी एक बल अपने शरीर में जो ताकत है उसमें अगर संयम करने से, अब आ गया ये मेरे ख्याल में ये लास्ट है हमारा, बस ठीक है अभी समय है। तो इससे एक बल में संयम करने से उसको, नहीं ये तो पहले वाला था, बीच में छूट गया कुछ, अच्छा यही है, बल में संयम करने से हस्ती बल प्राप्त हो जाता है, यानी बल की पराकाष्ठा ऐसा उसमें हो जाता है। ये भी है कि उसको तो इतना हो जाता है, वो हाथ से चाहे तो धरती को दबा सकता है, उसको अणिमा लघिमा गुरुमा ये शक्तियां हो जाए तो धरती को दबा सकता है, वो अणिमा वगैरह धरती के अंदर प्रवेश कर सकता है, सूर्य की किरणों को पकड़कर सूर्य के वहां तक जा सकता है। तो बल में संयम से हस्ती बल प्राप्त कर लेता है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ये अगर उसको सिद्ध हो जाती है तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति यानी ये प्रकाश प्रवृत्ति है, इसका प्रकाश जब योगी को हो जाता है तो वो जब इसको डाले तो देखिए, हम किसी चीज को जब देखने लगते हैं तो उसमें 3 चीजों से बाधा हो सकती है। एक तो होती है कि बहुत सूक्ष्म हो चीज, बहुत जैसे अणु हमको नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म हो तो दिखाई नहीं देगा। चीज कोई बहुत दूर हो, देशांतर में हो, अमेरिका में कोई घटना घट रही है या कहीं और घट रही है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे कहाँ से दिखाई दे जाएगी? अपनी आंख से। टीवी के माध्यम से दिखाई दे जाए दूसरी बात है, तो दूर की चीज है वो भी नहीं दिखाई देगी। या कोई चीज छिपी हुई है, ढकी हुई है, दीवार के उस पार है, या उसके ऊपर एक कवर आपने डाल दिया है, वो भी आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, इसी को प्रकाश प्रवृत्ति, ये प्रकाश प्रवृत्ति का प्रकाश जब योगी किसी चीज पर डालता है, प्रकाश अब सूक्ष्म पर और दूर वाली पर डायरेक्ट तो डलेगा नहीं, लेकिन जब ये प्रवृत्ति को वो उद्बुद्ध करता है अपने अंदर, तो दूर देशांतर में विद्यमान और आवृत छिपी हुई वस्तु को भी वो देख सकता है, यानी परमाणु को वो देख सकता है। हम उसके इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखेंगे, वो बिना उसके देख सकता है। जो अमेरिका में घटित हो रही है चीज, उसको वो यहाँ बैठे देख सकता है। आपका महाभारत की पूरी कहानी विदुर ने धृतराष्ट्र को, मुझे लगता है इसी योग विद्या से, क्योंकि एक बात आपने शुरू में देखी होगी, अथ योगानुशासनम, यानी योग विद्या जो उनसे पहले, पतंजलि ऋषि से पहले इस देश में खूब प्रचलित थी, वो लुप्त हुई। उस लुप्त होने के बाद मैं उसका पुनरुत्थान कर रहा हूं। तो मुझे लगता है उस युग में ये सब जो कि ये पूरी तरह से जानते थे, सबको ये पता रहता था कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो उसको जो कि है उन सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, जैसे विदुर ने उसको सिखाया या दिखाया। और देशांतर में विद्यमान तथा आवृत और छिपी हुई चीज, छिपी हुई सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने यहाँ पर एक पर्दा डाल दिया, छिपाव वो भी है, लेकिन दीवार से छिपा हुआ, परंतु दूसरी छिपी हुई चीज, यहाँ तो उदाहरण दिए हुए हैं वहां योग दर्शन में तो, कि जैसे पृथ्वी के अंदर रत्न छिपे हुए हैं, जवाहरात छिपे हुए हैं कहीं, अब योगी ऊपर से ही देख के पता कर सकता है। उसे पानी के समुद्र के अंदर कुछ छिपा हुआ है, उसको वो देख सकता है। समुद्र के अंदर तेल के भंडार भरे पड़े हैं, उनको इसकी बजाय कि 1 करोड़ों रुपया खर्च करके और उसकी खोज की जाए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, योगी तो ऐसे ही देख के पता कर सकता है। लेकिन इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, आखिर में एक और सूत्र आता है, वो इन सब चीजों को जो कि ठीक कर लेता है। और सूर्य में संयम होने से योगी को सब लोगों का ज्ञान होता है, क्योंकि सूर्य सब लोगों को प्रकाशित करता है। तो सब लोग जो कि है तीनों, आपका अंतरिक्ष, भूत और पाताल, सबका ज्ञान योगी को हो जाता है। अच्छा, चित्त और पुरुष, ये अविद्या के कारण जो एक हुए थे और जिनका ज्ञान होने पर, यानी सत्व पुरुषान्यता ख्याति होने पर उसकी मुक्ति होती है या कैवल्य होता है,
चित्त का। तो अपने चित्त पर जब योगी कंसंट्रेट करता है, अपने चित्त पर संयम करता है, तो चित्त और पुरुष को जो अविद्या के कारण एक बने हुए हैं, उनका योगी को साक्षात ज्ञान हो जाता है। और उनका ज्ञान होने पर तो उसे तो फिर ये भी पता चल जाता है कि ये जो पुरुष है यहाँ पर आया हुआ, ये गलती से इस बात को समझे बैठा है कि ये सारे जो चीजें उनका करता धरता मैं ही हूँ करने वाला, और चित्त भी अपने आप को जो चेतन सा महसूस करता है वो भी गलत कर रहा है इस ढंग से। ये सारी विभूतियां इसमें आई हैं, लेकिन एक इस सूत्र में बात बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि ये सारी विभूतियां जो समाधि में ये बाधक है, समाधि नहीं रह सकती। फिर इस विभूति की प्राप्ति हो गई, परंतु उसका अगर आप कोई योगी उपयोग करता है, उसको प्रयोग में लाता है, तो उसकी वो समाधि भंग हो जाएगी वहां पर। ये विभूतियां समाधि में तो उपसर्ग बाधक हैं, परंतु उत्थान काल में सहायक है। जब वो योग की प्रैक्टिस कर रहा है और शुरू शुरू से उभर रहा है, तो उस वक्त इससे उसको योग में श्रद्धा होती है, योग के प्रति वो बहुत एक श्रद्धावान और जिसे कह सकते हैं बहुत उसका प्रशंसक बनता है। जैसे जो अंतराय हमने गिने थे वहां पर शुरू में, तो उन अंतरायों में एक ये भी अंतराय था कि योग के बारे में आपकी श्रद्धा खत्म हो गई, आपको लगा ये तो फालतू चीज है, क्या करने की जरूरत है, ये है वो है, वो एक अंतराय है। और उस अंतराय को दूर करने का काम था उसका जो विरोधी अंतराय, विरोधी वो चीज है, कोई भी तत्व जो है उसको उभारो, उसको ये प्रतिप्रसूति शब्द वहां पर है, इसका सामान्य अर्थ आता है, सब कुछ है, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने एक समाचार पढ़ा या टीवी में देखा शायद, तो प्रतिप्रसूति का अर्थ समझ में आया मुझे। प्रतिप्रसूति का ये जैसे ये अभी मान लीजिए क्या ये हुआ है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ जन्मभूमि पर, और बड़ी उसकी प्रशंसा और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार सारा सब कुछ हुआ। उसके तुरंत अगले दिन जो की है वो 2-3 व्यक्तियों ने जो की है कि यहाँ पर तो मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, अल्लाह का घर है, वो तो मिट नहीं सकता किसी से, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, इतिहास दोहराता है, पहले मस्जिद को तोड़ के ये बना दिया गया, अब इसको तोड़ करके कल को फिर मस्जिद बन जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा 2-3 आदमियों ने और शब्दों से और ज्यादा करके ये एक अलगाव पैदा करने वाली चीज हुई। अब इसका इसी तरह से जो इसकी प्रतिप्रसूति है, अब प्रतिप्रसूति ये है कि किसी और वो शायद मिनिस्टर हैं या मेंबर हैं या कुछ हैं, उन्होंने इसके बिल्कुल इसी तरह से एक और विपरीत भाव, क्या विपरीत भाव कह दिया कि अभी मथुरा का जो मंदिर है और काशी का जो मंदिर है उनको भी हमें लेना है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, तो हम अपने दावे को पूरा करेंगे, ये एक ने कहा, तो दूसरे ने इसका प्रतिप्रसव यानी दूसरा दावा उस पर कर दिया जो उसका विपरीत है। और एक जो जैसे जो एक ज्ञान होता है उसकी निवृत्ति दूसरे ज्ञान से ही होती है, जो एक वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो उससे जाकर के ये जो वो है जिसमें रज्जु में सर्प की प्रतीति जो होती है, वो उस ज्ञान की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान से ही होती है, वो प्रतिप्रसूति ज्ञान है, उस ढंग से। तो ये खैर ये हुआ, ये विभूतियां समाधि में तो उपसर्ग मतलब बाधक है, परंतु उत्थान काल में ये सहायक है। सत्व पुरुषयो बुद्धि साम्य कैवल्यम, ये अंतिम सूत्र है इसका, कि सत्व पुरुषयो के सत्व माने चित्त और पुरुष जो बद्ध पुरुष है वो, उनका बुद्धि साम्य शुद्धि साम्य, जब उनमें शुद्धि यानी एकदम शुद्ध स्वरूप जिसमें किसी को कोई अविद्या से रहित जो स्वरूप है उसकी समभाव होने पर कैवल्य होता है। अकेले पुरुष को समझ लो तो नहीं होगा कैवल्य, अकेले
चित्त को समझो तो भी कैवल्य नहीं हो। कैवल्य तब होगा जब दोनों को एक साम्य भाव से जब वो करेंगे। तो बुद्धि तत्व, बुद्धि, सत्व और पुरुष की समान भाव से शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। बीच में इसके मैं सोचता हूँ 15-20 और ऐसी विभूतियां थी जिनका उसमें जिक्र था यही कि इस पर संयम करने से ये विभूति, इस पर संयम करने से ये विभूति। उसका मैंने बहुत जिक्र नहीं किया है क्योंकि इसी से सामान्य ज्ञान हमको इसका हो जाता है। अब आज बिल्कुल सही 1 घंटे मैंने जब से शुरू किया था उसके बाद से 1 घंटा हो गया है, तो ये यहाँ पर अब समाप्त होता है। हाँ जी, त्रिपाठी जी नमस्कार। हरेंद्र आप बात कीजिए, त्रिपाठी जी को आमंत्रित कीजिए अपने जी सर। विद्वत्तापूर्ण टिप्पणी के लिए। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर को, और उन्होंने पीपीटी के द्वारा अपने चिंतन को, अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को हम सबके बीच प्रस्तुत किए। और अब मैं सर के इस ज्ञानवर्धक चिंतन पर हमारे बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक डॉक्टर जीसी त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि कैमरे की स्क्रीन को संभालते हुए आज के लेक्चर पर, आज के व्याख्यान पर 2 शब्द कहें। धन्यवाद। पानी पिया। सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया अब। अच्छा ठीक है। आज का व्याख्यान बहुत ही रोचक था और विशेष ये था कि आज पिछले भाषणों में से जो एक प्रकार की पृष्ठभूमि हमारे हृदय में योग के संबंध में बन गई है, योग शास्त्र से संबंधित ज्ञान के विषय में, उस पूर्व पीठिका पर ये आज का भाषण बहुत अधिक सरलता से समझ में आ गया और हृदयंगम हो गया। मैं समझता हूँ कि सबको, अन्य लोगों को भी प्रकार का अनुभव हुआ होगा। और इसमें यद्यपि काफी बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द थे जो योग के बड़े पारिभाषिक शब्द थे, लेकिन शब्दों की आपने इतनी अधिक सरल व्याख्या की कि धर्म, लक्षण, संयम आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ही दूसरे अर्थ में यहाँ पर योग शास्त्र में प्रयुक्त हुए हैं। और प्रत्येक शास्त्र में ऐसा है कि एक ही शब्द, संस्कृत का एक ही शब्द को लेकर के, और आप अन्य शास्त्रों में, विविध शास्त्रों में उसके विविध अर्थ हो जाते हैं। तो एक संस्कृत की तो ये विशेषता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होना और अनेक एक, अब आप देख रहे हैं कि एक शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। और तो एक शब्द के विविध शास्त्रों में, जैसे अभी आप इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उपसर्ग, ये जैन मत में और अन्यत्र ये बाधा के लिए और व्यवधान के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन व्याकरण में इसका बिल्कुल ही दूसरा अर्थ है उपसर्ग का। ऐसे ही कुछ और भी अन्य पारिभाषिक शब्द थे जिनका कि आपने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सूचन किया। पूरा का पूरा विषय आपको हृदयंगम था, तो उसमें, लेकिन हम लोगों को क्योंकि हृदयंगम नहीं था, तो इन स्लाइड की
स्लाइड की सहायता से वो काफी अच्छा रहा। उससे कम से कम वो विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित होता रहा और उसको हम लोग पढ़ करके पुनः समझते रहे। तो ये आपका ये जो चतुर्थ व्याख्यान था, ये एक प्रकार से योग की सिद्धियां किस प्रकार से हो सकती हैं, जो बहुत अच्छी बात बाद में आई इसमें समझ में, वो ये है कि योग की विभूतियां तो बहुत होती हैं, ये विभूति के कारण, लेकिन लोग विभूति के कारण से कई बार फिर जो उनका मूल उद्देश्य है कैवल्य, उसकी प्राप्ति वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उस विभूतियों में ही फंस करके रह जाते हैं। जिसको कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो इतना अधिक अपने में, वो अपने को सिद्ध समझने लगता है और इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि उन्हीं विभूतियों को के चमत्कार को दिखा करके वो काफी यश प्राप्त करने की चेष्टा करता है और वहीं तक वो सीमित रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। जबकि योग का जो मूल ध्येय है और उद्देश्य है, वो विभूतियों को उपेक्षित करके और आगे बढ़ते चले जाना। विभूतियां उत्थान में सहायक होती हैं, उससे हमको पता चलता है कि अब हम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अगर हम उन विभूतियों का उपयोग करने लगे और वहीं तक और उनसे वहीं पर आनंद लेने लगे और समझने लगे कि हमारे अंदर एक दैवी शक्तियां हमको प्राप्त हो गई हैं, तो फिर वस्तुतः वो मनुष्य को भ्रांत कर देती हैं और उसको चरम लक्ष्य तक नहीं ले जाती। तो ये अच्छी बात ये आज बहुत हृदयंगम हुई, जिसके की बहुत सारे उदाहरण देखने को अभी कई योगियों के प्रसंग में, उनके आत्मकथा, जब उनकी कथा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कई प्रसंग हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं तो केवल यही कहूंगा कि भाषण बहुत ही सरल था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था और एक प्रकार से अभी तक पिछले जो भाषण थे उन सब से उनका एक प्रकार का एक चरम लक्ष्य जो है, यहीं तक हम लोग आज लगभग पहुंच गए हैं। अब बहुत थोड़ा सा, खाली एक छोटा सा ही एक कदम और बाकी है कैवल्य की प्राप्ति का, जो कि वस्तुतः योग की अंतिम भूमिका है और उसके ऊपर आप अपने अंतिम भाषण में प्रकाश डालेंगे ही। तो मैं आभारी हूँ आपका, जो आपने इतने सुगम शब्दों में इतने गूढ़ विषय को आज हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गूढ़ विषय को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करना, यही वैदुष्य की पराकाष्ठा है। विद्वान यदि गूढ़ बातों को गूढ़ रूप में ऐसे इन शब्दों से प्रकट करे कि जो उससे गूढ़ता को और अधिक गूढ़ बनाए, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। उस लाभ तब होता है जब गूढ़ विषय को जो जितनी अधिक सरलता से, विद्वत्ता की पराकाष्ठा है, जो विद्वत्ता, जो अत्यंत विद्वान होता है और जिसको कि विषय का बहुत ही तरस्पर्शी पूर्ण ज्ञान होता है, वही गूढ़ विषय को सरलतम रूप में लोगों के सामने, अज्ञानी लोगों के सामने रखता है और हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को उससे बहुत लाभ हुआ। मैं तो यही कहूँगा और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला जी, जो IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स के वाराणसी शाखा के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर है, विद्वान है। कुछ समय उन्होंने अपने दिल्ली में IGNCA में रह करके बहुत ग्रंथों का संपादन आदि किया है और
नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स में रह करके पूरे देश के अंदर महत्वपूर्ण पांडुलिपियों पर अध्यापन का कार्य शुरू करवाया। आज भी वहाँ ये जो IGNCA के बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। मैं विजय शंकर शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम की आभार विधि के लिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विद्वत्तापूर्ण टिप्पण के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर शाह जी। श्रद्धेय पूज्य गुरुवर प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आचार्य विद्यालंकार जी और हमारे BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह जी। सर्वप्रथम तो मैं गदगद हूँ कि एक ऐसे विषय पर आपने व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की। वस्तुतः जो व्याख्यान श्रृंखला अनवरत चलनी चाहिए, उसमें ये सारभूत जो 5 व्याख्यान, कल जो अगले व्याख्यान 14 तारीख को जो होगा उसको मिला करके, तो इन व्याख्यानों के माध्यम से जो योग के क्षेत्र में योग दर्शन को लेकर, उसके सिद्धांत पक्ष को लेकर के जितनी भी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं और जो अविद्या है, विशेष रूप से जो अज्ञान है, उसको जानने का, उसको समझने का आपने अवसर प्रदान किया। कितने 1 घंटे के कम समय में हमारे आचार्य विद्यालंकार जी ने इन 55 सूत्रों का जो सारभूत जो प्रस्तुत किया, और वह भी जो पारिभाषिक जो शब्दावलियां हैं जो है उसको किस रूप बड़े ही सरल शब्दों में, जैसा पूज्य गुरुवर्य ने कहा कि अभी योग का इतना प्रचलन है, लेकिन अगर बड़े बड़े आचार्यों से भी पूछा जाए तो बहिरंग और अंतरंग के बारे में कोई बहुत कम लोग बता पाएंगे। और फिर उसके बाद भी वस्तुतः एक जो सूत्र हैं, जब आप विशेष रूप से एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता पर बोल रहे थे, तो मुझे लगता था कि कैसे हमारे आचार्य जी आज इससे कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि इस एक अकेले सूत्र के व्याख्यान के लिए वस्तुतः 1 घंटे का समय भी कम है। लेकिन उन्होंने जितनी सरलता से उसके सारभूत तत्वों को प्रतिपादित किया, जैसा कि गुरुजी कह रहे, और उसके साथ साथ जो उसकी तुलना कर रहे, तुलना क्या, उसका जो संबंध बता रहे थे विशेष रूप से सांख्य दर्शन के साथ में, तो बिल्कुल यह लग रहा था कि आपने संपूर्ण जो है हमारे योग सूत्रों को, व्यास भाष्य को और उसके साथ साथ तत्व शास्त्र हैं, कितना आरूढ़न किया है आपने और कितनी सरलता से इसको प्रस्तुत किया। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा BL इंस्टीट्यूट जो है, अगर इस व्याख्यान श्रृंखला को एक सतत व्याख्यान श्रृंखला के रूप में, कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज के रूप में, क्योंकि यह विषय जो है 5 व्याख्यानों से, क्या मुझे तो लगता है कि इसके लिए 50 व्याख्यान भी कम पड़ेंगे। तो अगर व्याख्यान को हम लोग ना निर्धारित करें और एक सूत्र के क्रम में, अगर पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हमारे आचार्य विद्यालंकार जी और खुद हमारे आचार्य जितेंद्र भाई शाह जी जो इस विद्या के जो हैं विशेष विद्वान हैं, और दोनों पक्ष में जिनका अधिकार है, शास्त्र पक्ष में भी और प्रयोग पक्ष में भी, तो यह जो है व्याख्यान पूरे विश्व के लिए बड़ा उपयोगी होगा। कितने अंत में जो बातें कह रहे थे, से हमें लग रहा था कि जो सत्व पुरुषयो बुद्धि साम्य की जो स्थितियां है, कि हम लोग जो है एक तरह से रजोगुण और तमोगुण से निवृत्त होकर के और सत्वगुण की ओर एक व्याख्यान में ही लग रहा था कि प्रवृत्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यह एक बहुत बड़ी आज के व्याख्यान में उपलब्धि थी। और योग का जो
परिणाम है, जो योग के बारे में जो सामान्य लोग जब सब समझते हैं, उसकी विभूतियों के बारे में नहीं जानते कि योग कितने कई उदाहरण आपने दिए कि सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व का भी जो अवलोकन है एक महायोगी बड़ी सरलता से कर सकता है, बिना किसी परिश्रम के कर सकता है। तो उसमें जो विद्याएं, उसमें जो ज्ञान निहित हो जाता है, जो अंतर्दृष्टि हो जाती है, जो जिसे आपने भूत भविष्य और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विभूतियों के क्रम में कहा, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के क्रम में जो आपने कहा, तो सारे के सारे तत्व आपने इस तरह से बांध करके प्रस्तुत कर दिए कि यह तो बहुत ही बड़ा एक तरह से हम लोगों के लिए अक्षय ज्ञान का ऐसा भंडार दिया कि उसके आलोडन करने के लिए कई विषय जो है सामने आ गए कि जिसने भी सुना, मुझे लगता है कम से कम वह योग सूत्र जरूर पढ़ेगा, उसके भाष्य को पढ़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद उसको भारतीय विद्या का स्वरूप जो है इस ग्रंथ के माध्यम से पता लगेगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ इसे, मुझे अपने पूज्य गुरुवर आचार्य त्रिपाठी जी का और आचार्य हमारे ज्योतिन्द्र भाई साहब जी का कि वैसे भी मैं प्रथम व्याख्यान में भी सम्मिलित हुआ था, लेकिन मैं दूसरा और तीसरा नहीं सुन पाया, लेकिन उसी का फल था कि आज विभूतिपाद के इस चतुर्थ व्याख्यान में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। तो मैं सर्वप्रथम तो इसके आयोजन के लिए अपने हमारे BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे आचार्य जीतू भाई जी को और पूज्य गुरुवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस ऐसे समय में, जबकि जो लोग जो मन होता है वही बोल रहे हैं, और उस समय जो है एक ऐसे विषय का चयन किया कि वस्तुतः जिसको भारत की जितनी भी ज्ञान परंपरा है, जितने भी संप्रदाय हैं, सबको इसके अध्ययन का क्रम होना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा था कि 40 लोग या 42 लोग इस व्याख्यान को सुन रहे थे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम इतने लोगों के माध्यम से यह द्विगुणित होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जैसा हमारे आचार्य विद्यालंकार जी कह रहे थे कि ये सारी विद्याएं जो है पूरे पुनः संक्रांत होंगी, तो इसके लिए मैं आचार्य विद्यालंकार जी के प्रति विशेष रूप से BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी की ओर से, आप स्वयं जो है उसके एकेडमिक काउंसिल के सम्मानित सदस्य हैं, तो ये आपका गुरुतर दायित्व आपने एक तरह से पूर्ण किया, जो इस व्याख्यान श्रृंखला को एक तरह से अगर हम कहें तो तुरीयावस्था की ओर आप ले जा रहे हैं। तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपने को बड़ा ही कृतकृत्य समझता हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं बड़े तन्मय होकर पूर्णता के साथ श्रवण कर सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब इसके पश्चात हम अपने श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस विशिष्ट व्याख्यान को उन्होंने सुना और अपनी जिज्ञासाएं भी प्रस्तुत की, और अभी भी बहुत ही रेज हैंड हो रहे हैं, लेकिन अब टाइम निकल गया। और मैं सभी को BL इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि हमारे इंडिया के या बाहर के भी जो वरिष्ठ वक्ता हैं, उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनका अनुभव जन जन तक पहुँचे। और इस विशिष्ट उद्देश्य में, इस विशिष्ट प्रयास में आप सब भी हमारा पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। अब अगले लेक्चर की सूचना सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, अपने कॉलेजेस ग्रुप, अपने फैमिली ग्रुप, अपने धार्मिक ग्रुप तक सेंड करके आप धर्म लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए मैं सभी को सभी को बहुत बहुत आभार देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। मेरे परम मित्र और विद्वान प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला जी ने आज इस कार्यक्रम में पूरे समय तक उपस्थित रह करके हमें
अपनी वाणी का लाभ दिया, उसके लिए मैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का आभारी हूँ। आज हमें डॉक्टर जयपाल विद्यालंकार जी, प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी ने योग सूत्र के तृतीय पाद पर जो सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया, उनकी मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत ही सुंदर व्याख्यान के लिए। और ऐसे ही आगे हमें आपके ज्ञान का, आपके प्रवचनों का, आपके व्याख्यान का लाभ मिलता रहेगा। जयपाल विद्यालंकार जी स्वयं 4 दशक तक विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कराते रहे थे और आज भी बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के एकेडमिक काउंसिल और गवर्निंग काउंसिल के सम्माननीय सदस्य हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संस्थान के निर्देशक डायरेक्टर प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी, जिन्होंने आज व्याख्यान पर विद्वत्तापूर्ण टिप्पण की और हमें इस योग सूत्रों का महात्म्य दर्शाया। ये पूरे कार्यक्रम में मैंने पहले भी बताया था कि पूरी परिकल्पना प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी की है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रयत्न से और उन्हीं के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सब जुड़े हैं और आप सब जुड़ करके हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं। मैं प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी का भी यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग 14 तारीख को पुनः जुड़ेंगे। 14 तारीख को चौथे पाद पर प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी का इस व्याख्यान श्रृंखला में अंतिम व्याख्यान होगा। मैं सभी श्रोताओं को पुनः जुड़ने के लिए विनंती करता हूं। अपने जिज्ञासु मित्रों और स्वजनों को भी जोड़ें, जिससे ये जो हमारा एक प्रयास है वो सफल हो और अधिक लोगों तक हमारे ये प्राचीन ज्ञान की विरासत है वो पहुंचे। मैं इतना कह करके अपनी बात को और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।